हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक है थर्म मीन्स हीट, टेम्परेचर, और हीट क्या होता है? एनर्जी होता है। और डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन। तो जब एनर्जी मोशन में होगा तो इंटर कन्वर्सन तो करेगा ना, कि सेम स्टेट में रहेगा। जब भी कोई भी चीज जो है मोशन में रहता है ना, जब भी आप मोशन में रहिएगा तो एक ही जगह पे तो नहीं रहिएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाइएगा ना, कन्वर्ट होइएगा ना। तो एनर्जी यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखते हैं मोशन में है। ठीक है। वैसे अगर थर्मोडायनेमिक्स देखें तो ये फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बताता है, यानी कि रिएक्शन विल अकर और नॉट, रिएक्शन होगा या नहीं, ये बात बताता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की वह शाखा जो डील करती है, विच डील्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स के एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एनर्जी क्या है? एनर्जी ही संसार है। ठीक है। एनर्जी ही पूरा वर्ल्ड है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आपको पता होगा। और एनर्जी से ही ये संसार चलता है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पे हम लोग बात ही करेंगे एनर्जी का इस चैप्टर में। ये वही ब्रांच है साइंस का जो बात करता है एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन को। ठीक है। बात करते हैं हम लोग सिस्टम को। सिस्टम क्या होता है? इसमें कुछ टर्म्स है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सिस्टम जो होते हैं वो स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन में हो। होने को तो रूम में बहुत कुछ होता है, लेकिन जहां हम जो चीज पे काम कर रहे होते हैं वो सिस्टम है। ठीक है। तो या फिर हमारे सोलर सिस्टम को ही देख लीजिए, प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं। अगर हम सिर्फ अर्थ को लेकर डील करें, अर्थ को ऑब्जर्व करें, तो अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इस रूम में हम बोर्ड पे काम कर रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड को ऑब्जर्व करके बता रहे हैं, तो बोर्ड क्या है? हमारा सिस्टम है। तो यानी कि क्या होता है? स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम। उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। सिस्टम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस जैसे ही पढ़िएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या कि होमोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमो मींस क्या होता है? सेम होता है। अब हमको आपको पता है कि यहाँ कुछ भी होगा तो कितने फेज में हो जाएगा? वन फेज में हो जाएगा, एक फेज में हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप देखते हैं जो एयर है ना, मिक्स एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना नाइट्रोजन कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ, क्या है? आपको तो पता है कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 1% में अदर गैसेस हैं, लेकिन वो क्या है? सिमिलर है। क्योंकि इस तरीके से। और इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है ट्रू सॉल्यूशन, जैसे शुगर वाटर का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन, यानी चीनी पानी का सॉल्यूशन घोल, नमक पानी का घोल। ये कैसा होता है? देखने में एक फेज में आ जाता है, जो वन फेज में आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। और यहाँ पे हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो डिफरेंट कब होगा? जब दो हो, टू और मोर देन टू हो। हेट्रोजीनियस कब होगा? जब डिफरेंट हो। डिफरेंट कैसे होगा? दो होगा तब ना डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट के लिए क्या चाहिए? टू और मोर फेज। कोई फेज कितना होना चाहिए? टू और मोर फेज, टू और मोर फेजेस। यहाँ पे फेज ध्यान रखिएगा, टू और मोर फेजेस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, यहाँ ये बातें होती हैं। यहाँ पे अलग फॉल्स सॉल्यूशन जो है, जैसे आप सेंड वाटर का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वो हेट्रोजीनियस हो जाता है। वहां पे एक आप जब देखिएगा सॉल्यूशन के अंदर भी, तो नेक्स्ट आई से आपको दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट दिख जाएगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें टू और मोर फेजेज है। और होमोजीनियस में नेक्स्ट आई से आपको एक ही दिखेगा सॉल्यूशन, तो वन फेजेज में है तो होमोजीनियस हो जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम होगा तो होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट वन फेजेज, while heterogeneous system consists two or more phases। समझ में आ गया फेज का बात? अब अगर हम बात करें सराउंडिंग किसको बोलते हैं, तो देखिए इस यूनिवर्स में जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमारा तो हो गया सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा जो बाकी चीज है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है सराउंडिंग। तो द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स
विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? वो ही है सराउंडिंग। क्या है वो? सराउंडिंग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, और ये तो आपको पता हो गया। अब अगर हम यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होते हैं। आपको पता है कि सन सेंटर में होते हैं, इसके अलावे 8 प्लैनेट इस तरीके से होते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के अंदर सैटेलाइट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। अगर हम फोकस कर दे सिर्फ अर्थ पर, ऑब्जर्वेशन कहाँ कर दे? अर्थ पर कर दे, क्योंकि थर्ड है यहाँ से, तो ये जो होगा ये हो गया हमारा सिस्टम। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज है, रिमेनिंग पार्ट है, वो क्या हो गया? हमारा सराउंडिंग हो गया। और सिस्टम और सराउंडिंग जब मिलता है तो क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। इस तरीके से लिखा हुआ है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस टू यूनिवर्स। अब हम बात करते हैं क्या? टाइप्स ऑफ सिस्टम की, यानी कि सिस्टम के प्रकार। तो आपको पता होगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, वो अभी देखेंगे। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, एकदम फ्रेश राइटिंग में, जिससे आपको क्या आ जाए, समझ आए जब भी आप कॉपी उठाए। तो इससे पिछला चैप्टर अभी हम खत्म किए हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको भी अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिएगा, पूरा डिटेल में पढ़ा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं क्या, ये ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या ओपन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो एक्सचेंज होगी ही, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, ये बात है क्लोज सिस्टम का। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, विच कैन नीदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी। अब फोकस सिर्फ कितना पे, जहां तक हम ब्लैक मार्क कर दे उतना ही पे फोकस कीजिएगा, बाकी सब सिमिलर ही है। ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज विथ इट्स सराउंडिंग कॉल्ड ओपन सिस्टम, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, ए सिस्टम विच कैन विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। बाकी अंतर यही बस है, जहां हम रेड कलर से अंडरलाइन कर दिए। बात इसमें अब ये है कि कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, कप ऑफ टी लेते हैं, एक चाय का कप लेकर के समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर कप क्या हो, ओपन हो, ओपन मतलब क्या कि खुला हुआ, इस तरीके से अगर कप ऑफ टी है, इस तरीके से अगर कप ऑफ टी है खुला हुआ, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हो सकता है कि एक दो बूंद चाय छिड़क जाए, चाय गिर जाए, ठीक है। तो जैसे ही चाय गिरेगी तो क्या होगा, मैटर में परिवर्तन होगा, जितना मैटर पहले था उतना मैटर अब नहीं रहेगा ओपन सिस्टम में, ये तो संभावना है। उसके बाद अगर हम इसको 15-20 मिनट छोड़ देते हैं तो ये चाय जितना गर्म था उतना गर्म रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होगी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ना है। जैसे इसको ओपन छोड़ देते हैं तो इसमें से ये मैटर भी कम होगा, गिरेगा, और एनर्जी भी बदलेगा, क्योंकि जो गर्म पहले था 15 मिनट बाद उतना गर्म नहीं रहेगा, आधा घंटा बाद और ठंडा हो जाएगा। तो ये जो चीजें होती हैं ये ओपन सिस्टम में होती हैं। अगर हम इसी कप ऑफ टी को अगर हम किसी क्लोज सिस्टम में रख दें, इस क्लोज कंटेनर में रख दें, या इस कप में ही अगर हम ऊपर से क्लोज कर दें, किस तरीके से मान लीजिए इसको क्लोज कर दें, तो इसमें क्या होगा, तो मैटर जो है जितना था उतना ही रहेगा, वो तो एकदम सुरक्षित हो गया, अब तो वो गिरने गिरने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ भी एनर्जी जो है, यहाँ पे भी क्या होगा कि वो ठंडा तो होगा ही ना, हॉट टी कोल्ड टी पे बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, गर्म चाय ठंडी चाय हो जाएगी। लेकिन अगर हम थर्मस में रखते हैं चाय को, ये थर्मस है मान लीजिए, इसमें हम टी रखते हैं, तो इसमें ये तो सबसे पहला यहाँ होगा कि मैटर जो था जितना था उतना रह जाएगा। मैटर किसको बोलते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास आर कॉल्ड मैटर। दुनिया में कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान ग्रहण करती है वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था होते हैं, देयर आर 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो चाय जो है वो लिक्विड स्टेट में, मैटर ही ना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो उसी मैटर का देखते हैं ओपन स्टेट में कैसा है, क्लोज्ड स्टेट में किस तरीके से है। और जब ये आइसोलेटेड स्टेट में, यानी ये थर्मस है,
अब ये इस तरीके से सील्ड है। अब यहाँ पे क्लोज तो है ही ये, है ना, ऊपर से इसको और अच्छे से किया गया है, तो इसमें जो है वो हीट भी जल्दी, मतलब चाय है 3-4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा जैसा थर्मस है उतना देर तो लगेगा उसको फिर कूल होने में, ठंडा होने में, गर्म चाय को या गर्म पानी को। तो इसमें क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, तो ये जो थर्मस वाला एग्जाम्पल है ये आइसोलेटेड सिस्टम का है, ये जो क्लोज्ड कंटेनर वाला है ये क्लोज सिस्टम का है, और ये जो ओपन कप ऑफ टी है ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल समझ गए कि क्या होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ओपन वाले में क्या होता है, मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, वो एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, क्लोज सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। यहाँ एनर्जी तो एक्सचेंज होगा क्योंकि ठंडा हो जाएगा, ठीक है, हॉट था वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, गर्म था ठंडा हो जाएगा, तो एक्सचेंज एनर्जी होगा बट नॉट मैटर। मैटर में कोई चेंज नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा क्योंकि ये क्लोज है, सुरक्षित हो गया है। और अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की देखें तो विच कैन नीदर एक्सचेंज मैटर नॉट एनर्जी, इसमें मैटर तो नहीं है एक्सचेंज होगी क्योंकि ये तो और इससे भी ज्यादा अच्छे से क्लोज है, और एनर्जी भी नहीं होगी क्योंकि ये जैसा था वैसा ही रहेगा बहुत देर तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो जाएगा, ये भी कूल होता है। तो इस तरीके से हम आज की क्लास में पढ़े क्या, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था उसको समझने का प्रयास किए। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कराए हैं। अगर आप वो चैप्टर नहीं देखे तो चैप्टर नंबर 4 है, उसको भी जाकर के पढ़ लीजिए, क्लास 11th का है, और इसको यहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज से सेशन स्टार्ट हुआ, इसको कंटिन्यू देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, जिससे कि रिवीजन के टाइम में कोई दिक्कत नहीं हो। नोट देखें और वीडियो प्ले करें, पूरा रिवाइज हो जाए।